इस कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि टेरर वॉर की वजह से पूरी की पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई और ये पूरी दुनिया 8 बड़े ग्रुप्स में यानी कि कॉरपोरेशंस में बंट गई जो पूरी दुनिया में रहती है। और इसी में एक होती है टेकन, जो कि नॉर्थ अमेरिका को कंट्रोल करती है। टेकन एक कंपटीशन करती है यानी कि एक टूर्नामेंट जिसे कहा जाता है किंग ऑफ द आयरन फीस्ट। और 8 ग्रुप के जो अलग अलग योद्धा फाइटर होते हैं वो इस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं और जो भी इस कंपटीशन को जीतता है उसे न सिर्फ पैसे बल्कि उसे जिंदगी भर का स्टारडम भी दिया जाता है। यहाँ पर हम एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जिन है, जो टेकन ऑर्गेनाइजेशन का एक डिवाइस चोरी करके भाग जाता है। इसे लेकर वो एक फाइटर के पास जाता है और उसे उस डिवाइस को बेच देता है जिसके बदले जिन को पैसे मिलते हैं। ये जो फाइटर होता है चाहता है कि जिन उसके साथ काम करे, उसके साथ फाइट करे, लेकिन जिन मना कर देता है क्योंकि उसकी मॉम ने उसे फाइट करने से मना किया होता है। अब जिन जब यहाँ से निकलता है तो टीवी पर अनाउंस होता है कि बहुत जल्दी आयरन फीस्ट कंपटीशन शुरू होने वाला है। जिन इसके बाद अपने घर जाता है जहाँ पर वो अपनी मॉम को कुछ फ्रूट्स देता है जो उसने खरीदे होते हैं। दरअसल जिनकी मॉम ने उसे बचपन से मार्शल आर्ट में पूरी तरह से ट्रेन किया है और यहाँ पर जिन अपनी मॉम से कहता है कि मैं आयरन फीस्ट कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता हूँ, लेकिन उसकी मॉम उसे साफ साफ मना कर देती है। वो कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं करोगे। जिन अपनी मॉम की इन बातों से पूरी तरह से परेशान हो चुका है। वो कई बार अपनी मॉम से अपने पिता के बारे में भी पूछ चुका है, लेकिन उसकी मॉम हमेशा उसे यही कहती है कि तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। जिन नाराज होकर घर से चला जाता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है जिससे वो बहुत प्यार करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें टेकन ऑर्गेनाइजेशन की हेड की बेटे काज़ुआ को दिखाया जाता है जो खुद भी एक फाइटर है। वो उस आदमी तक पहुंच जाता है जिस आदमी को जिन ने वो डिवाइस बेचा था जो उसने टेकन ऑर्गेनाइजेशन से चोरी किया था। काज़ुआ उस आदमी को मार देता है और उसके कंप्यूटर से उसे पता चल जाता है कि जिन ही वो इंसान है जिसने उस डिवाइस को चोरी किया था। वो जिन के घर पहुंच जाता है जहाँ पर जिन की मॉम होती है। वो जिन की मॉम से पूछता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, लेकिन जिन की मॉम उसे अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं बताती। जिन को पता चल जाता है कि उसके घर में उसकी मॉम को मारने के लिए कोई पहुंच चुका है और जब तक जिन अपने घर पहुंचता है तो उसका घर ब्लास्ट हो जाता है जिसमें जिन की मॉम की मृत्यु हो जाती है। जिन जब अपने घर के अंदर जाता है तो वहां पर उसे अपनी मॉम की एक आईडी मिलती है जो कि टेकन आईडी है, जिससे जिन को पता चलता है कि उसकी मॉम भी कभी फाइटर थी जो टेकन कंपटीशन में हिस्सा लिया करती थी। यहाँ पर जिन अपनी मॉम का बदला काज़ुआ से लेना चाहता है, इसलिए वो तय करता है कि वो भी एक टेकन फाइटर बनेगा। इसीलिए वो उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर फाइट्स हो रही होती है और अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे फाइट्स जीतनी होगी। यहाँ पर जो फाइटर होता है वो बहुत खतरनाक होता है जिसे देखकर दूसरे फाइटर्स भाग जाते हैं और अब जिन उससे लड़ने का फैसला करता है वो रिंग के अंदर जाता है। वो फाइटर जिन को बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है और तभी जिन को याद आता है कि बचपन में जब उसकी माम उसे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देती थी तो उसकी माम ने उसे कहा था कि तुम तब तक हार नहीं सकते जब तक कि तुम खुद हारना ना चाहो। और इसके बाद उसके अंदर आत्मशक्ति बढ़ जाती है और वो उस फाइट को हरा देता है। यहाँ पर टेकन का जो ओनर होता है वो और उसका बेटा काज़ुआ भी इस फाइट को देख रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजर होता है वो जिन को कहता है कि मैं तुम्हें आगे कंपटीशन में भेजूंगा, लेकिन अगर तुम कंपटीशन जीते तो जो भी तुम्हें इनाम की रकम मिलेगी उसका 30% मैं लूंगा। जिन मान जाता है और अभी जिन को उस जगह ले जाता है जहाँ पर सभी फाइटर्स आयरन फीस्ट कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं। ये सब के सब बहुत बड़े फाइटर्स हैं जो जिन को देखने के बाद ये कहते हैं कि ये तो एक भी फाइट नहीं टिक पाएगा। और अब जिन का मुकाबला एक दूसरे फाइटर से होता है जिसे जिन बहुत आराम से हरा देता है। और इस बार भी टेकन का जो ओनर होता है वो और उसका बेटा काज़ुआ भी इस फाइट को देख रहे होते हैं, लेकिन काज़ुआ को देखकर साफ साफ पता चलता है कि वो जिन को बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसीलिए फाइट के बाद वो जिन के पास जाता और उसे कहता है कि मेरे पिता तुम्हारी फाइटिंग स्किल से बहुत ज्यादा खुश है। जिन कहता है कि मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। काज़ुआ कहता है उनसे मिलने के लिए तुम्हें कई फाइट्स जीतनी होंगी। वैसे जिस तरह से तुम लड़ते हो ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स को पहले कहीं देखा है। क्या तुम्हारे पिता भी फाइटर थे? वो कहता है कि नहीं, मैं अपने पिता के बारे में कुछ नहीं जानता, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद जिन वहां से चला जाता है। काज़ुआ जिन की फाइटिंग स्किल्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, इसीलिए वो इसके बारे में रिसर्च करना शुरू करता है और उसे पता चल जाता है कि उसकी मॉम वही है जिसे उसने मारा है। वही जिन को दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर होता है और जब वो अपने कमरे में जाता है तभी 2 लड़कियां उसके ऊपर हमला कर देती है और जब कमरे से आवाजें आती है तो उसकी गर्लफ्रेंड कमरे के अंदर आती है। तब तक वो दोनों की दोनों लड़कियां उस जगह से जा चुकी होती है। जिन बहुत ज्यादा जख्मी होता है, इसीलिए उसकी गर्लफ्रेंड उसे उसके ट्रेनर के पास ले जाती है
और जब उसकी बैंडेज कर दी जाती है तो जिन उस ट्रेनर को अपनी मॉम का कार्ड दिखाता है जो कि टेकन कंपटीशन का होता है। जिन का जब ट्रेनर उस कार्ड को देखता है तो कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द छुप जाना चाहिए, तुम्हारी जान खतरे में है। जिन कहता है कि मुझे फाइट से कंपटीशन से कोई मतलब नहीं है, मैं टेकन के ओनर और उसके बेटे काजवा को खत्म करना चाहता हूँ। वही उन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है जिन्होंने जिन के ऊपर हमला किया था। वो काजवा के पास जाती है। दरअसल काजवा ने ही इन दोनों को जिन को मारने के लिए भेजा था, लेकिन ये दोनों की दोनों नाकामयाब रही। अब अगली सुबह एक बार फिर से फाइट का टाइम आता है। जिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां पर आता है। उसकी गर्लफ्रेंड भी एक फाइटर है और आज उसकी फाइट होती है और उसकी फाइट उसी लड़की से होती है जो रात को उसे मारने के लिए आई थी। जिन उसे बताता है कि वही है जिसने रात को मेरे ऊपर हमला किया था, जिससे जिन की गर्लफ्रेंड को बहुत गुस्सा आता है। और जब उन दोनों के बीच में फाइट होती है तो जिन की गर्लफ्रेंड उसे पूरी तरह से हरा देती है। काजवा किसी भी कीमत पर जिन को मारना चाहता है, उसे खत्म करना चाहता है। इसीलिए वो एक फाइटर के पास जाता है जो कि एक साइबॉर्ग होता है, यानी कि वो आधा इंसान और आधी मशीन है। और ये बात किसी को नहीं पता होती, लेकिन काजवा उसके इस राज को जानता है। इसीलिए वो कहता है कि तुम्हें जिन को फाइट में मारना होगा, वो बचना नहीं चाहिए। हालांकि साइबोर्ग ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन काजवा से कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि तुम आधे इंसान और आधी मशीन हो, जिसके बाद तुम कभी कोई फाइट नहीं लड़ पाओगे। वही हमें जिन को दिखाया जाता है जिसके हाथ जख्मी हो चुके हैं। इसीलिए उसका जो ट्रेनर होता है वो उसे अपने ग्लव्स देता है और अब उसकी फाइट होती है। ये एक बहुत ही खतरनाक फाइटर है। ये एडवांस लेवल का फाइटर है। इसका नाम होता है योशिमित्सु। दरअसल ये बराबरी की फाइट नहीं होती और जब टेकन कंपनी का ओनर जिसका नाम हियाची है वो ही देखता है तो वो इस प्लेयर को बदलने का फैसला करता है, लेकिन उसका बेटा काजुआ ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि अब वो सिक्योरिटी का इंचार्ज है। साथ ही वो अपने पिता को बंदी बना लेता है और उन्हें ये भी बताता है कि जिन और कोई नहीं बल्कि मेरे ही बेटा है। मैंने उसकी मॉम के साथ जबरदस्ती की थी, जिसके बाद वो पैदा हुआ। और अब जिन और योशिमित्सु की फाइट होना शुरू हो जाती है। योशिमित्सु एक बहुत ही स्ट्रांग फाइटर होता है, इसीलिए जिन के ऊपर हावी हो रहा होता है, लेकिन तभी हेईची यहाँ पर सिक्योरिटी अलार्म बजा देता है, जिससे योशिमित्सु डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इस बात का फायदा उठाकर जिन उसे हरा देता है। इसके बाद काजुआ अपने पिता हेईची को और साथ ही जिन और उसके साथियों को कैद कर देता है और यहाँ पर वो ये भी अनाउंस करता है कि अब से टेकन गेम की पूरी तरह से रूल्स बदल चुके हैं। आयरन फीस्ट कंपटीशन को जीतने के लिए हर एक फाइटर को दूसरे फाइटर को जान से मारना होगा, तभी वो उस गेम को जीतेगा। वहीं जब सब के सब कैद में होते हैं तो जिन और उसके सभी साथी ये फैसला करते हैं कि वो यहाँ से भाग जाएंगे। वो किसी तरह से सब अपने आप को आजाद कर लेते हैं और हेईची की सेल के पास जाते हैं क्योंकि इन्हें यहाँ से निकलने के लिए दरवाजों के कोड नंबर्स चाहिए जो हेईची को पता है। हेईची कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हालांकि जिन ऐसा नहीं चाहता क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मॉम का कातिल हेईची है, लेकिन मजबूरी में हेईची को अपने साथ इन्हें लेकर जाना पड़ता है। ये सब के सब एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं और अब हेईची जिनको उसकी जिंदगी की सच्चाई बताता। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को जानता था, मुझे नहीं पता था कि तुम जून की बेटी हो। दरअसल मेरे बेटे यानी कि काजुआ ने तुम्हारी मॉम का रेप किया था, जिसके बाद वो उसे मारना चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हारी मॉम को शहर से बाहर सुरक्षित पहुंचा दिया ताकि वो जिंदा रह सके। दरअसल मेरा बेटा ही तुम्हारा पिता है, यानी कि तुम मेरे पोते हो और तुम्हारी मॉम को मैंने नहीं बल्कि मेरे बेटे काजुआ ने मारा है। जिन पूरी सच्चाई जानने के बाद काजुआ को अब मारना चाहता है, उससे बदला लेना चाहता है, लेकिन तभी यहाँ पर काजुआ के लोग आ जाते हैं। तो जिन की ट्रेनर स्टीव को और साथी हेईची को दोनों को मार देते हैं और अब हेईची मारा जा चुका है, इसीलिए काजुआ अपने आप को टेकन का नया मालिक घोषित कर देता है। साथ ही जिन और उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़ लिया जाता है। जिन ने पिछली फाइट में योशिमित्सु को हराया था, जो कि सेमीफाइनल राउंड का एक योद्धा एक फाइटर था, यानी कि वो सेमीफाइनल राउंड जीत चुका है और वो फाइनल में है। पर अब फाइनल में एक और फाइटर की जरूरत है, इसीलिए वहां पर साइबॉर्ग को बुलाया जाता है जिसका नाम ब्रायन है। ब्रायन की फाइट एक दूसरे फाइटर से होती है। ब्रायन उस फाइट को आसानी से जीत जाता है, यानी कि ब्रायन जो कि साइबॉर्ग है वो अब फाइनल फाइट में जिन के साथ करेगा और अब फाइनल राउंड शुरू हो जाता है जहां पर ब्रायन की और जिन की फाइट होना शुरू हो जाती है। इस फाइट को वही जीतेगा जो दूसरे को मार देगा।
यहाँ पर जिन को अपनी मॉम की सारी ट्रेनिंग याद आती है कि किस तरह से उसकी मॉम ने उसे ट्रेन किया था, और उन्हीं पैतरों का इस्तेमाल करके वो ब्रायन को यानी साइबॉर्ग को मार देता है और इस फाइनल कंपटीशन को यानी आयरन फीस्ट को जीत जाता है। ये देखकर काज़्वा पूरी तरह से हैरान हो जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसने जिन को मारने की लाख कोशिशें की, लेकिन वो अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो पाया और अब वो खुद फाइट में उतर जाता है। वो जिन से फाइट करता है। काज़्वा दरअसल एक बहुत ही अच्छा फाइटर है, इसीलिए जिन पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। दरअसल उसका सबसे स्ट्रॉन्ग हथियार होता है उसकी कुल्हाड़ी यानी कि उसकी एक्स। वो जिन को मारने वाला होता है कि तभी जिन की गर्लफ्रेंड जो कि बाहर होती है, वो सोल्जर्स के ऊपर अटैक करती है और उनकी गन छीन कर लाश पर गोलियां चलाती है, जिससे काज़्वा पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और जिन इस बात का फायदा उठाकर उसकी एक्स उससे छीन कर उसी पे हमला कर देता है। और अब जिन के पास मौका होता है कि वो काज़्वा को मार दे। काज़्वा उसे उकसाता और कहता है कि तुम एक पाप हो। जिन कहता है कि मैं कोई पाप, कोई कर्स नहीं हूँ, और ये कहकर वो उसे जिंदा छोड़ देता है। तभी यहाँ पर जिनकी गर्लफ्रेंड आती, वो उसे स्टेज पर ले जाती है और ऐलान करती है कि टेकन का यानी कि आयरन फीस्ट का नया चैंपियन जिन है। जिन से हर कोई प्यार करता है, इसीलिए उसकी जीत पर हर कोई खुश होता है। ताकि वो इस कंपनी का यानी कि टेकन का नया सीईओ बन चुका है, यानी कि अब इस पूरी कंपनी का चार्ज उसके ऊपर है। हर कोई उसकी बात मानेगा। इसके बाद जिन उस सिटी में जाता है जहाँ पर वो अपनी मॉम के साथ रहा करता था, जिसका नाम एनविल है। ये सिटी आज़ाद नहीं होती और अब जिन जब टेकन का नया सीईओ बन चुका है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो इस सिटी को आज़ाद कर देता है। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे विलेंस हैं जो जिंदा है, जिनमें काज़्वा भी एक है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2009 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 4.8। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।